चूँकि विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक है। यूँ तो चिर पुरातन से ये विवाह की प्रक्रियाएं विभिन्न रूपों से चली आई हैं। कभी आक्रमण करके पत्नियों को बनाया जाता था और कभी स्वयंवर के माध्यम से बनाया जाता था, और इस तरह से सामाजिक रीति से भी हम लोग शादी करते थे। तो आज हम एक हिंदू विवाह की चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शादी संबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। हमारे समाज में सामाजिक रीति से विवाह होते चले आ रहे हैं और होते भी जाएंगे। यहाँ एक युगल प्रेमी को जब हम देखते हैं तो उनके अंदर एक उत्कंठा होती है कि हम दोनों एक सूत्र में बंधें और अपना दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह से निर्वाह करें। तो ऐसे में हमारे संविधान की एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुकूल जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अनुसार हम शादी कर सकते हैं, बशर्ते हमारी आयु 18 वर्ष लड़की की हो और लड़के की आयु 21 वर्ष हो। तो ऐसे में अदालत उन्हें इजाज़त दे देती है कि वो एक सूत्र में रहकर वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं केवल हिंदू मैरिज एक्ट की ही बात कर रहा हूँ, जिसमें कन्वर्जन की बात नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट की किसी भी संप्रदाय से यानी किसी भी जाति का व्यक्ति है, बुलबुल नहीं, परी की और बुलबुल की दावत है। मेरा बर्थडे है तो शाम को भेजते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कोर्ट मैरिज एक वैध है। ये संविधान की प्रक्रिया है। संविधान की प्रक्रिया होते हुए हम लोग उसमें जो भी आपूर्तियां हैं वो अगर पूरी करते हैं तो निसंदेह हम इस लायक हो जाते हैं कि अपना दाम्पत्य जीवन सुखी पूर्वक यापन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो यही है कि एज लड़के की 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष। दूसरा ये है कि उसे एक सर्टिफिकेट चाहिए। अगर एज प्रूफ का सर्टिफिकेट है तब ठीक है, वो शैक्षिक प्रमाण पत्र भी हो सकता है, किसी भी संस्था में वो पढ़ी हो वो सब चल जाता है। और आधार कार्ड, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो कहाँ की रहने वाली है, वो लड़का कहाँ का रहने वाला है। तो उन दोनों का आधार कार्ड ज़रूरी है। उसके साथ साथ दोनों के फ़ोटो भी एक साथ में खिंचे हुए होने चाहिए। इसके बाद वो अपने नज़दीकी किसी भी हिंदू विवाह रजिस्ट्रार के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। उससे पहले वो चाहें तो किसी भी मंदिर, किसी भी ट्रस्ट में अपनी शादी कर लें। शादी करने के उपरांत वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर समाज उन्हें मान्यता नहीं दे रहा है, घर वाले परिवार उन्हें मान्यता नहीं दे रहा है और उनके विरुद्ध किसी तरह की प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, यानी FIR दर्ज की जा रही है, तो ऐसे में वो जो है हाई कोर्ट जाकर के यानी माननीय उच्च न्यायालय से वो एक डायरेक्शन करा लेते हैं पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है
बल्कि उसमें जो है उन्हें मौका मिल जाता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आराम से जीवन यापन करेंगे। फिर भी एफआईआर होती है तो उसमें हम हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट में भी जा सकते हैं। क्रिमिनल रिट में प्रावधान है